हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप और ट्रिक्स जो कि आप यूज़ करोगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आपको पता है कि आपका अब टैट है, जैसे कि जेपीटी टैट है, आपका 22 जून को होने वाला है। तो उसको किस तरीके से क्रैक करना है, फर्स्ट अटैम्प्ट में किस तरीके से क्लियर करना है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और सबसे मेन बात मैं आपको बता लूँ, अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। वहाँ पे आपको हर एक सेक्शन की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इन सब की अलग प्लेलिस्ट है, आप उनको एक बार देख लेना, वो आपको हेल्प करेगी। तो अगर आप कभी भी टैट देते हो या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, उसको करने की जो टॉप मोस्ट स्ट्रेटजी रहती है या टिप्स रहती है, सबसे पहला काम होता है हमारा बिल्कुल फ्री माइंड से एग्ज़ाम को देना। अब आपका जो टैट होता है वहाँ पे आपके पास 2.5 घंटे होते हैं और 30-30 क्वेश्चन होते हैं हर एक सेक्शन से। 5 सेक्शन हैं आपके पास, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइकोलॉजी और जीके। तो हर एक सेक्शन आपके पास वैसे तो 30-30 मार्क्स डिवाइड कर सकते हो, बट आपको मैथ सेक्शन को सबसे ज़्यादा टाइम देना है। बाकी जैसे कि आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, जीके हो गया, इन सेक्शन को 20 से लेकर 25 मिनट्स आपने देने हैं। बाकी जब भी आप क्वेश्चन को रीड करते हो, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, आपको उसी टाइम उसको टिक करना है। क्योंकि ये बहुत बार हो जाता है कि आप पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो, बाय चांस कोई सेक्शन बहुत टफ आ गया जिसने कि आपको नर्वस कर लिया, और जितना आपको आता था वो सारा का सारा आपने बोल दिया। तो वो ना भूल पाए, इसलिए जब भी आप क्वेश्चन को रीड करते हो, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको साथ साथ में टिक करते रहना। नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी रहती है टॉप मोस्ट, वो है आपकी OMR शीट से रिलेटेड। आप जब भी OMR शीट्स में अपने जो क्वेश्चंस उनको फिल करते हो, तो उसको सबसे लास्ट में भरना। बहुत बार मैंने देखा कि अक्सर आप जिस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हो वैसे वैसे OMR शीट भरते जा रहे हो। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको भर रहे हो, कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे उनको छोड़ रहे हो। उससे एक तो आपका टाइम वेस्ट होता है कि क्वेश्चन करो, फिर उस क्वेश्चन को फाइंड करो कि आखिर वो क्वेश्चन कहाँ है, फिर OMR शीट में भरो। और कई बार आपके क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो जाते हैं। मान के चलो आप क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हो और गलती से क्वेश्चन नंबर 4 में टिक हो गया, ये भी आप बहुत बार अक्सर गलती हो जाती है। तो OMR शीट हमेशा लास्ट में ही फिल करना। अगर आपको लास्ट में फिल नहीं करना तो एक सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद, जैसे कि सबसे पहले साइकोलॉजी सेक्शन है, तो साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करो, फिर उसके बाद आपने OMR शीट भरना। इस तरीके से ना तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और ना ही कन्फ्यूज़न होती है और ना ही फिर गलती होती है OMR शीट को भरने में। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हमारी रहती है, आखिर हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करेंगे। यानी कि एक इम्पॉर्टेंट मेथड होता है आपके पास जिसका हम यूज़ करते हैं अगर हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब देखो, जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे पास वहाँ पे ज़्यादातर MCQs टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो MCQs टाइप क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, उसकी एक मेथड रहता है। अब देखो, बाकी सारे रूल्स मैंने आपको कराए, जितनों ने भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की थी वहाँ पे मैंने शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक इजी रूल के थ्रू सबको समझाया कि आखिर कहाँ पे आपके क्या क्या यूज़ होता है। अब देखो, एक क्वेश्चन हमारा है, हु गेव द थ्योरी ऑफ कल्चर एंड बायो सोशल डेवलपमेंट। यानी कि ये थ्योरी हमारे को किसने दी है, ये क्वेश्चन हमसे पूछे गए। हो सकता है हमने ये क्वेश्चन याद ही नहीं किया, या फिर इस थ्योरी या इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं हमने पढ़ा। तो हम यूज़ करते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है ऑप्शन को एलिमिनेट करते रहेंगे, ऑप्शंस को साइड करते रहेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता। मान के चलो कि बायोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी आखिर किसने दी है। अब देखो, ऑप्शन ए हमारे पास है यहाँ पे वॉटसन, JB वॉटसन। अब इनके बारे में हमने शायद से पढ़ा हो, ये है कि JB वॉटसन हमारे को बिहेवियरिज्म टर्म दिया है, व्यवहारवाद के बारे में इन्होंने बात की है, तो हमारे को पता है। तो इनका यहाँ से कोई कोरिलेट नहीं है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी, पैवलव। तो पैवलव के बारे में हमने पढ़ रखा है, मान के चलो, जैसे कि पैवलव ने हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है। पैवलव की थ्योरी हमें पता है वो कंडीशनिंग से रिलेटेड है, और क्वेश्चन में कंडीशनिंग का तो कोई नामो निशान नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी यहाँ पर नहीं है। अब देखो, एलिमिनेशन मेथड से हमें इजी हो रहा है अपने आंसर को फाइंड करने के लिए, और एलिमिनेशन मेथड का यूज़ हम तब करते हैं अगर हमने उस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पढ़ा,
या फिर हमें कहीं पे डाउट हो रहा है। ऑप्शन सी हमारे पास वाइगॉस्की। अब वाइगॉस्की की थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा ही नहीं है तो हम डाउट में आ गए, शायद से ऑप्शन सी हो सकता है। ऑप्शन डी हमारे पास मैस्लो। अब मैस्लो की थ्योरी भी हमने पढ़ी होगी कि मैस्लो ने हमारे पास मोटिवेशन के बारे में, पर्सनल नीड्स के बारे में बात की है, जिसमें कि एक पर्सन की नीड को इन्होंने 5 अलग अलग स्टेजेस में कैटेगराइज किया है। तो मैस्लो की थ्योरी के बारे में भी यहाँ बात नहीं हो रही है। इट मीन्स तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जा रहा है यहाँ पर। तो ये होता है आपका एलिमिनेशन मेथड, जिसके थ्रू आप अलग अलग ऑप्शंस को साइड करके अपने मेन आंसर तक पहुँच पाते हो। नेक्स्ट स्ट्रेटजी की एक और बात करें, ये बहुत ने कहा है कि लास्ट के सी और डी ऑप्शन बहुत कम होते हैं। डी को तो बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि डी तो होता ही नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। एक प्रकार का मिथ है कि डी नहीं होता है। बल्कि अगर आप देखोगे एंट्रांस जो आपका अभी हुआ है जेपीटी वालों का, वहाँ पर अक्सर ज़्यादातर सही ऑप्शन डी थे। तो ये भी कभी मान के नहीं चलना कि डी तो होगा ही नहीं। बेशक आपको लग रहा है कि डी सही है, बट आप ये मान के चलो शायद से डी ना हो, तो ऑप्शन डी भी आपका ऑप्शन होते हैं कहीं पे सही। और एक चीज़ ध्यान देना, लास्ट ऑप्शन कभी भी ऑल ऑफ द अबव होता है, ये सभी, तो वहाँ पर ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि ऑल ऑफ द अबव सही हो। तो क्वेश्चन को पढ़ने में जल्दबाजी मत करना, क्योंकि बहुत बार हो जाता है कि ऑप्शन ए भी बिल्कुल सेम उसके साथ सिमिलर है और हमने देखा ऑप्शन ए ठीक है बिल्कुल सही, बट ऑप्शन डी दे रखा था ऑल ऑफ द अबव और वहाँ पे सारे के सारे सही थे। तो क्वेश्चन जब भी पढ़ते हो, टाइम तो बचाना है, पर क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस को एक बार देखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियाँ हमारे को कई बार नंबर लेस करवा देती है एग्ज़ाम्स में। दूसरी बात, आपने कभी भी किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। आप टैट दे रहे हो, हर एक क्वेश्चन को करना। बाय चांस आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा और आपको लग रहा है वहाँ पे कि तुक्के से कि ये हो सकता है, तो करना, क्योंकि टैट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर गलत भी हो गया तब भी कोई बात नहीं, बट अगर आप स्पेस छोड़ देते हो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि जब आप OMR शीट भरते हो ना, तो उस वक्त कन्फ्यूज़न हो जाती है, आपके आंसर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करना पहले सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना, देन आखिरी में जा कर के OMR शीट को भरना। और जब भी आप क्वेश्चंस को करोगे एग्ज़ाम में, तो मैथ्स को ज़्यादा टाइम देना, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। अब साइकोलॉजी सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है आपका जहाँ पर आपने सारे क्वेश्चंस पहले से पढ़ रखे होते हैं। हिंदी सेक्शन भी थोड़ा ऐसा ही होता है कि वहाँ पे भी आपने पहले से सारे क्वेश्चन पढ़ के रखे होते हैं। और जीके सेक्शन भी सेम ही होता है, क्वेश्चन जो पढ़े हैं वही टिक करने पड़ते हैं। इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पर हमारे को रूल्स लगाने होते हैं। मतलब क्वेश्चंस तो आपके वहीं से ही आते हैं, बट रूल लगा के आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। तो मैथ्स और इंग्लिश को हो सके तो 25 से लेकर 30 मिनट्स देना। बाकी जो सेक्शंस होते हैं उनको 20 टू 25 मिनट्स के अंदर कवर कर लेना, ताकि कि आप लास्ट में OMR शीट को भी इजीली फिल कर पाओ। बाकी आज की वीडियो में बस इतना है, एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम देना, नर्वस नहीं होना। जितने क्वेश्चंस आते हैं उनको भी सॉल्व करना, जो नहीं आते हैं उनको भी ट्राई करना एक बार। और आई होप कि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए, चाहे आप फर्स्ट अटैम्प्ट में कर रहे हो चाहे सेकंड अटैम्प्ट में। बाकी अगर आपने चाहो तो प्लेलिस्ट देख लेना एक बार, आपको हेल्प करेगी। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इसी चैनल पे अब आपको टैट के बाद कमीशन के प्रेपरेशन